बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया, आप हमारी हर वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो को भी देखने के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुज़श्ता रात होने वाले मैच इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो फिक्सिंग का चक्कर था वो खुलकर सामने आ चुका है। उसके हवाले से हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की वीडियोस और एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का मैसेज मौजूद है जो आपके साथ हम अपने इसी वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो जो है वो क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर से जो है वो वायरल हो चुकी है और ये वो वीडियो नहीं है जो आपने देखी होगी कि विराट कोहली कह रहे हैं, जो अफगानिस्तान के कैप्टन मोहम्मद नबी हैं उनको कह रहे हैं कि बॉलिंग बॉलिंग, और इसी दौरान जब टॉस हो चुका होता है बॉलिंग का कोल्ड वर्ड भी इस्तेमाल हो चुका होता है और उसके बाद जब मोहम्मद नबी बैटिंग और बॉलिंग चॉइस करने जाते हैं तो उस वक्त भी वो बॉलिंग ही चॉइस करते हैं। मेरे पास ये वीडियो आपको दिखाने के लिए नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आप ये वीडियो देख चुके हैं। हमारे पास इससे हटकर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैं कहता हूं कि तमाम तर ये बांडा फोड़ने वाली वीडियोस हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ हम सबसे पहले शेयर करेंगे। आप वो वीडियो देख रहे हैं। دلته میچ فکس شوی و هغه دي لوباره هغه دي دا ظالمانې د افغانستان خرڅوي ولې افغانستان خرڅوي دلته ماته جواب نشي راکوی جو نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے سچ بتانے ماں باپ کی قسم ہو رہا ہے نہیں सब कुछ हो रहा है, यही हो रहा है। دلته جو میں پشتو میں بول دوں گا آپ نے تو اردو میں بولا دم ہوئی گورے جواری منگ پر جوارے نہیں ہوئے जी नाजरीन, आपने वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मैच हो रहा था और ये अफगानी जो नौजवान है उस वक्त उस ग्राउंड के अंदर मौजूद था, लेकिन इसने क्या देखा, आपने इसकी जो छोटी सी क्लिप देखी होगी उसका अब मैं मुकम्मल तौर पर जो हकीकत है वो आपके साथ शेयर करूंगा और ये रो क्यों रहा था वो भी बताऊंगा। हुआ कुछ इस तरह कि जब मैच हो रहा था, मैच खेला जा रहा था, इस दौरान जो अफगानिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं जो मैच फिक्सिंग के हवाले से वो मुआहिदा कर रहे थे और वो एक दूसरे को मैच फिक्सिंग पर आमादा कर रहे थे और मैच फिक्सिंग के हवाले से अफगानिस्तान के जमीर का सौदा किया जा रहा था। और ये जो अफगानी शहरी है, अफगानिस्तान का जो नौजवान है, इसने ये तमाम तर कहानी अपने आंखों से देखी और अपने कानों से जब सुनी तो उस दौरान मैच वाकई ही अफगानिस्तान हार गया, एक बुरे तरीके से हारा। और इसके अंदर क्या क्या इन्होंने किस तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड के अंदर इस्तेमाल की वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस नौजवान ने कहा कि मैंने ये सुना है कि वो मैच फिक्सिंग की बात कर रहे थे, वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त भारत के हाथों हुई, मैच फिक्स हुआ, पूरी दुनिया जानती है और अब जो है ये हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। और उस नौजवान ने कहा मैंने खुद सुना, कोई ने समझाए, वो गार्ड्स को कह रहा था, वहां पर एक सिख जो है वो शख्स खड़ा हुआ था, वो उसको भी बता रहा था, लेकिन इसकी बात को सुनने वाला नहीं था, बहुत ज्यादा अफसुर्दा था वो नौजवान। लेकिन इसके बाद आज क्या हुआ, आज जब ट्विटर पर हमने देखा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर पर आज एक ट्वीट किया गया, वो ट्वीट ये था, वेल पेड इंडिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से ट्विटर पर यह कहा गया, वेल पेड इंडिया, कि थैंक यू या बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत ज्यादा पैसा दिया। इस चीज का बाकायदा तौर पर उन्होंने कबूल कर लिया, चाहे वो गलती से किया या किसी तरीके से भी किया, उन्होंने कर लिया। वो कहते हैं ना कि अक्सर सच्चाई जो होती है वो मुंह से निकल जाती है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए जा रहे हैं कि डबरोटी के अंदर डॉलर रखकर और ये कहा जाता है लो राशिद खान ये तुम डबरोटी खाओ, जो है वो ब्रेड लो, मतलब इस तरह के जो है वो बड़े अजीब किस्म के मीम्स बनाए गए और ये ट्विटर पर इतनी बड़ी हकीकत सामने आ गई और तरह तरह की इस तरह की वीडियोस। और आज एक बात, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, ये जो बैठे हुए हैं ना तालिबान वाले, ये जो तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, ये कम से कम इन लोगों से पूछे कि यार ये तुमने किया क्या है, क्योंकि जो अब नई गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो तो बिकने वाली है कोई नहीं। और ये जो खिलाड़ी है ना, ये पुराने अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने जमीर का सौदा किया, भारत के आगे ये लेट चुके। अच्छा, फील्डिंग क्या कर रहे थे ये लोग, फील्डिंग ये कर रहे थे कि जो आसान कैच थे उनको इस तरह छोड़ रहे थे जिस तरह छोटा सा गली का बच्चा छोड़ रहा है।
अच्छा वो भी नहीं छोड़ता जिस तरह ये छोड़ रहे थे। अच्छा मैंने एक वीडियो देखी, यकीन मानेंगे मैं बड़ा शौक सा रह गया। वो कैच आता है, कैच पकड़कर वो खुद ही हाथों से फेंक देता है बाउंड्री की तरफ, वो चौका कर देता है। और जितनी भी बॉल कराई गई वो गुड लेंथ पर कराई गई कि इनको हिट्टे लगे लगाएं, ये शॉट्स खेलें, छक्के चौके लगें। और अफगानिस्तान की जब बैटिंग आई तो उनमें उन्होंने वो एक्टिविटी नहीं दिखाई। भाई पाकिस्तान के साथ इन्होंने मैच खेला, एरी चोटी का जोर लगाया, ये लोग हार गए, रोना शुरू कर दिया। और भारत के साथ जब ये हारे तो इन्होंने इस तरह मिले जिस तरह ये इनके बाराती आए हुए हो, ये को बारात लेकर आए हुए हो। ये इस तरह की सिचुएशन थी, बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन। और अब इनका जो मुस्तकबिल होगा वाईसीसी तक तकरीबन जाएगा, वहां पर इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। मैं कहता हूं, वो कहते हैं ना जो गद्दार होते हैं, इन्हें ना नमक हराम का भी लकब दे दिया गया है अफगानियों को और भारत को, कि ये कहा जा रहा है कि जी ये नमक हराम है, इन्होंने जमीर के सौदे किए, अपने मुल्क के सौदे किए। और भारत तो अगर वैसे भी इन चीजों के अंदर बड़ा माहिर है, वो जीत तो नहीं सका लेकिन मैच खरीद लिया। पाकिस्तान से जीतने की औकात नहीं और अफगानियों के आगे इसने घुटने टेक लिए और कहा लो भाई हाथ जोड़ते हैं, डॉलर जितने लेने हैं ले लो, हमारी जितनी भी सैलरी आती है, तनख्वाहें आती हैं, जो हमने इकट्ठा किया हुआ है वो ले लो, तुम हमें ना एक मैच दे दो यार प्लीज। इनके पांव पकड़े इंडिया वालों ने अफगानियों के, और तब जाकर इन्होंने भी, ये भी बेचारे गरीब हुए थे, भूखे हुए थे अफगानी, क्योंकि ये जब मैच ये रोना शुरू कर दिया इन्होंने कि हमने अपने जेब से जी पैसे खर्च किए और आज हम मैच खेल रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रही, और इन्हें भी पैसों की जरूरत थी, भूखे मर रहे थे, इन्होंने भी पैसे ले लिए और उन्होंने भी दे दिए। पाकिस्तान से जीतने की हिम्मत नहीं थी और मैच का सौदा कर लिया। नाज़रीन हमारे पास फिल वक्त तक जो अपडेट थी, अंदर की जो कहानी थी कि मैच फिक्स था, 100% फिक्स था, और कुछ झूठ जो हैं वो मुंह से सच्चाई भी निकल जाती है। और वीडियो जो अफगानिस्तान की उस नौजवान ने देखी वो तो वाकई खिला कर रख देने वाली है कि वाकई ये मैच फिक्स हुआ था। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं फिर प्रोग्राम में, अल्लाह हाफिज।